जय जिनेन्द्र सभी को। आपका स्वागत है अहिंसा वाइब चैनल। रीवा में दो आरिका माता जी के साथ हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे जैन समाज को झकझोर कर दिया है। इसी विषय पर इंदौर में मुनीषी आदित्य सागर जी महाराज ने एक वक्तव्य दिया है, जिसने समाज को गंभीर चिंतन के लिए प्रेरित किया है। मोस्तु इच्छामि महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि वर्तमान में मैं जो सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, आचार्य श्रवण मुनि महाराज जब गमन करते हैं, पद विहार करते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या उनकी रोकथाम के लिए जहाँ से वो विहार कर रहे हैं उनकी समाज का कोई दायित्व नहीं बनता, या फिर इसके लिए कोई संस्था गठित की जाए, या आपके लिए जो उचित मार्गदर्शन हो वो हम सभी को प्रदान करें? सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है कि जिस भी थाने से कोई ना कोई थाने से तो बिहार होता है। गोयल नगर में अपन तो गोयल नगर थाना लगता है। यहाँ आप उनको लिख करके दें अपना पूरा रूट। इंडियन गवर्नमेंट ने सुविधा दी है। जैसे मैं यहाँ से बिहार कर रहा हूँ उदयपुर के लिए, तो मैं पूरा रूट बनवा करके अगर अपन गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन देते हैं तो वो आपके लिए आगे से आगे सिक्योरिटी देंगे। ये उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है, देते हैं। लेकिन अपन उसमें वीक हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोई ना कोई साधु के साथ चलता ही है, लेकिन कई बार लोग इंटेंशनली काम करते हैं। जो अभी माता जी के साथ रीवा में हुआ वो इंटेंशनली हुआ है। बट आप देखो, इंदौर में भी आप लोगों ने कितना प्रयास किया, लेकिन किसी ने उतनी सुनवाई नहीं करी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने गलत व्यक्ति को चुन करके रखा है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, गद्दी पर वही आदमी होना चाहिए, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, उसी व्यक्ति का चयन देख करके वोट ना दें, व्यक्ति को देख करके वोट दें कि वो आपको कितना सुनता है। ये डेमोक्रेसी का मतलब है। लेकिन अपन लोग मोनोपोली या एक लहर की ओर चल देते हैं, वहां से सब बदल जाता है। ये अपनी जिम्मेदारी है। संस्थाएं बहुत सारी हैं, संगठन भी बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम समाज से चूक होती है। आज मेरे साथ तो बहुत लोग चलते हैं। जब अपन बिहार करते हैं हम लोग तो 100-200 लोग तो चलते ही हैं। फिर भी अगर किसी को इंटेंशनली करना है तो क्या कर सकते हैं अपन? समाज को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटना कम हो। ध्यान रखना, हमारे लिए 1 लाख श्रावक या 10 लाख श्रावक एक तरफ और एक साधु या आरिका माता जी का होना एक तरफ है। क्योंकि करोड़ों में किसी बिरले को वैराग होता है। अपन जैन मुनि और आरिका की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 800 करोड़ की जनसंख्या है। 800 करोड़ में लगभग 2000 या 1800 की संख्या है। परसेंटेज ही नहीं बन पा रहा। 1% 8 करोड़ होता है, 0.1% 80 लाख होता है, और 0.01% 8 लाख होता है, 0.0001%। अब आप सोचिए कि कितने कम है अपन। तो कम से कम अपन को ध्यान रखना चाहिए। और अभी गुजरात में केस हुआ, उस केस में 2 श्वेतांबर साध्वियों को एक्सीडेंट में मार दिया कह रहा हूं मैं। कोर्ट में केस गया और वो आदमी केस जीत गया जिसने एक्सीडेंट किया था। आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग भी होंगे, मेरी बात समझना। वो इस बात पर केस जीता कि ये तो इंडिया के रहने वाले नहीं है, क्योंकि ना इनका कोई आधार कार्ड है ना इनके पास कोई वोटिंग कार्ड है। तो इस केस पर, इस बात पर वो जीत गए कि इंडिया के रेसिडेंसी नहीं है, रहवासी नहीं। तो अब आगे जाकर के समाज को आरिका माँ, आचार्य परमेष्ठी, इनका कहीं ना कहीं आधार कार्ड बनवाना ही पड़ेगा। नहीं तो ये वाली चीज भी अब आगे आने वाली है। इस पर भी विचार करिए। आगे चलते हैं जी। समाज को संतों और आरिका माता जी की कानूनी सुरक्षा तथा आवश्यक पहचान संबंधी व्यवस्थाओं पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह विषय केवल एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि संतों की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य से जुड़ा एक व्यापक चिंतन है। आपकी क्या राय है? कमेंट में अवश्य बताएं। जय जिनेन्द्र। आप देख रहे थे अहिंसा वाइब्स। जैन समाज, संत संघ और धर्म जगत की हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। हम लाते रहेंगे आपके लिए सत्य, श्रद्धा और संस्कार से जुड़ी हर विशेष जानकारी। जय जिनेन्द्र।